आरोही मॉडल स्कूल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार करने वाले सभी भावी अध्यापकों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैंने स्वयं भी हिंदी से टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था और मुझे भी बड़ी बेसब्री से आस है कि कब ये जो है रिज़ल्ट आए। और मित्रों, मुझे जैसी जानकारी थी वैसी मैंने आपके साथ साझा करने का निश्चय किया था। पहला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मुझे ये जो नेक्स्ट मंथ है उसके फर्स्ट वीक का पता लगा। मैंने उस चीज़ को आपके साथ में साझा किया। कुछ मित्र कह रहे हैं कि जी नहीं, ये नवंबर में होगा। चलो, मैं उनकी भी मान रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये इस सेशन में होगा ही नहीं, इस ईयर में, ये तो नेक्स्ट में होगा। अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने पता जो किया था वो भी मतलब जो अधिकारी हैं वो इसी लाइन के हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है परमिशन उनको दे दी है और आरोही का जो रिज़ल्ट है वो 100% तैयार है। यह भी कंफर्म हो चुका है। आरोही स्वयं चाहता है कि वह जो है अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करे, परंतु फिर भी आला कमान के नीचे उनके हाथ दबे हुए हैं। अब निंदनीय बात यह है कि यह जो आरोही है वो कभी का अपना रिजल्ट दे देते, लेकिन पता नहीं क्यों बीच में ये जो लोग हैं, आप समझ रहे हैं मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो क्यों डिले कर रहे हैं। वह हर मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। पहले जब ये सरकार आई थी तो एक बयान आया था कि 1 साल के अंदर जो है कोई भर्ती ही नहीं होगी। अब वो ये नहीं कहते डिपार्टमेंट्स को कि जी आप जितने रिक्त पद हैं उनका नोटिफिकेशन दीजिए, पैरामीटर बनाइए और अपनी जो है वैकेंसीज आप ओपन कीजिए, लेकिन नहीं, ये पहले स्वयं जचेंगे। अब इनके स्वयं के जचने में और इनके रख रखाव करने में कुछ जो बंदे डी पे खड़े हैं, लास्ट एज पे खड़े हैं, जिनके लिए साल क्या 1 महीना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो जो है उस चीज़ से चूक जाते हैं। लेकिन उनका जो है इन्हें मतलब नहीं होता। मैंने जो पीछे वीडियोस डाला था वो भी मैंने इसीलिए डाला था कि आप सभी जो भावी टीचर्स हैं वो अपने अपने जो है अंक उसमें शेयर करें। हिंदी का नहीं आने पाया किसी मित्र का, काफ़ी लोगों ने सुना, सराहा, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि आप सभी जो है ये शेयर करें कि जी मेरे जो है इस कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं, और उसी के नीचे जो है उस कैटेगरी में, वो चाहे बीसी है चाहे वो एससी है, उसी के अंदर और उसी सब्जेक्ट के नीचे जो है सभी अपने अपने जो है कमेंट सेक्शन में नंबर सिर्फ डालते जाएं, ओवरऑल जो उनका बन रहा है। ये मत कहें कि जी क्या चांस है, क्योंकि देखो मित्रों, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं भी एक आप जैसा ही भावी अध्यापक आप कह सकते हैं। फ़िलहाल प्राइवेट तो हम टीच कर ही रहे हैं, अपना कर्म है, करेंगे, एग्ज़ाम देंगे आगे भी, और जो कुछ मिले ठीक है। हमें आशान्वित रहना बड़ा ज़रूरी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रयत्न करना है। और मैं आपसे भी यही सहयोग चाहता हूँ कि आप जो है ओपन माइंड से जितने भी आपके आए हैं मार्क्स आप शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये मत कहिए कि कट ऑफ बनाएं। कट ऑफ जो बनाते हैं आज तक कभी नहीं आती। मैंने आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो जर्नल का आया था जी 310, और वो जो लिस्ट है वो 280 के ऊपर जाके लगी है। अब जिसने वो कट ऑफ बनाई, उसकी जिसने भी सुनी, और जिसके इतने नहीं हैं, अब दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है। तो मैं ये प्रेशर नहीं बनाना चाहता। मैं भी आपका ही एक अंग हूँ, तो मैं प्रिय बंधुओं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने अंक शेयर कीजिए, कट ऑफ की बात आप ना करें। आपको जो जानकारी मिलती है वो यहाँ आप शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आपसे लाभान्वित होऊं, और जितने हमारे साथी हैं वो भी जो इस मंच के माध्यम से, ये अपना एक परिवार ही कह सकते हैं आप इसे, और अपनी अपनी जो है जानकारी वो इसमें शेयर करें, ताकि सभी का हित जो है हो सके। एक साथी ने मुझसे कहा कि जी क्या महिलाओं का जो 33% कोटा है वो होगा,
क्योंकि अब की बार जो ये भर्ती हुई थी उसमें हवाला दिया गया था कि पीछे का जो इनका सेक्शन था उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती होगी, और पीछे वाले में ये था कि जो वुमेन्स है उनका 33% जो है उनको कोटा मिलेगा। तो जो पीछे के रूल हैं वो तो एज इट इज़ इसमें भी लागू रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कमेंट्स आया था कि जी एचटेट और सीटेट में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, किसके अंक शामिल होंगे। देखो इनका मतलब सीधा सा ये है कि जितनी भी आपके पास डिग्री हैं, जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन अर्जित की है, यह आपको उसका प्रेफरेंस देंगे। आपके जितने एकेडमिक रिकॉर्ड जो आपका बनता है वो, उसके बाद जो इनका पैरामीटर है उन्होंने वो डाला हुआ है और सभी टीचर्स को वो पता भी है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने अपने परसेंटेज भी बनाए हैं। अब आपका पीएचडी है, नेट है, एमफिल है, एचटेट है, सीटेट है, और उसमें लिखा हुआ है कि इनको 0.25% मिलेंगे, किसी को 0.73। तो इस प्रकार से ही आपने अपने ओवरऑल बनाए हैं, और नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ उसको डाउनलोड करके एक बार दोबारा से उसी के अकॉर्डिंग आप करें। और जितने भी मेरे मित्र हैं वो जो सुझाव देना चाहते हैं वो सिर्फ मुझे टारगेट करके ना दें, क्योंकि मैं भी एक आप जैसा हूँ। आपको जितनी भी स्टिक नॉलेज है आप वो जो है उसके अंदर डालें। मैं इस चीज़ को मतलब ये नहीं करना चाहता कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं भी एक आप जैसा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई एक ऐसा मंच बने जिस पे आप सभी एक दूसरे का हम सहयोग करें। कुछ मित्रों ने डाला था कि कमेंट में कि सर सैलरी क्या होगी, कुछ ने कहा कि सर ये पक्के भर्ती होते हैं या इनको कितने समय बाद में पक्का कर दिया जाता है। मैंने कोशिश की कि मैं सभी मित्रों के कमेंट्स का जवाब दूं। मैंने सबको अपनी तरफ से ढांढस भी बंधाया, आसान्वित भी किया, अब भी कर रहा हूं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूचना आए। हाँ, इतना कन्फर्म है कि नेक्स्ट सेशन से ये अपना जो है अपॉइंटमेंट करेंगे, और अभी नेक्स्ट मंथ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और भगवान चाहे कि हमें मिली रिपोर्ट सही हो। और फिर भी अगर उसमें भाई कुछ 19-20 हो जाती है तो ऐसी बात नहीं है कि भाई मैंने जो कहा वही हुआ, लेकिन फिर भी जितना पता किया मैंने दोबारा भी बातें की तो वो ये कह रहे हैं कि जी आप निश्चिंत रहें और वेट करें। अब बार बार उनको फ़ोन करके उनसे बातें करके तो फिर वही बात है कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, और हमारे जैसे टीचर्स के लिए भी मतलब थोड़ा फील करने वाली बात होती है। तो प्यारे भावी अध्यापकों, मैं आपसे अगर कोई मैंने किसी का जवाब नहीं दिया या कुछ ऐसी बात है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे मैं आपसे अपने जो कमेंट्स हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप सिर्फ कमेंट में अपने मार्क्स शेयर कीजिए, अपनी कैटेगरी में कमेंट करते जाइए। आपको स्वयं को अंदाज़ा लगता जाएगा कि हाँ मतलब ये जो ग्राफ है वो चल रहा है। सभी का हित इसी में है कि वो अपने मार्क्स शेयर करें, और जो नवीन आपको जानकारी मिलती है, कोई आपने चीज़ डाउनलोड की है, वो चाहे आप किसी से रिलेटेड हो, चाहे वो पे स्केल से हो, चाहे किसी और से हो, वो जो डाउनलोड है आधिकारिक चीज़ें वो आप शेयर करें तो वह बेहतर होगा। तो इसी के साथ मैं जो है यह वीडियो संपन्न करता हूँ कि आप अपना सहयोग बनाए रखें और मंच पे अपने व्यूज़ साझा करें, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। और अब वही बात दूसरों वाली कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये नहीं है कि मैं चैनल सब्सक्राइब करूं और मैं जो है वो जो टारगेट देते हैं कि आप जो है इतना रिकॉर्ड बनाएं, इतना मतलब आपका व्यूज़ बनाएं, ये बनाएं, उसके लिए नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि आपसे भी मुझे जो है वो नॉलेज मिले। इसीलिए अगर आप मतलब मेरा सहयोग देंगे तो इसमें मेरा भी हित रहेगा और आपका भी जो है हित इसी में है कि भाई सभी मिलकर चलें तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो डाउनलोड करूं आपको मिल सके, आप कमेंट कर सकें, मेरा मार्गदर्शन कर सकें और मुझे आपसे सूचना और आपको मुझे से सूचना मिल सके। धन्यवाद।